मैं मीरा पाठक, ज्वाला देवी सरस्वती शिशु मंदिर, सिविल लाइंस, प्रयागराज, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी भैया बहनों को नमस्ते। सब लोग दोनों हाथ जोड़िए और नमस्ते करिए। वेरी गुड। अब एक बार हाथ ऐसे ऊपर करिए और ऐसे पुष्प वर्षा करिए, फूल बरसाइए। हम लोग खुद से अपने आप अपने ऊपर फूल बरसाएंगे। वेरी गुड। और तेज और तेज। वेरी गुड। अब हाथ को बांधेंगे। चलिए बच्चों, अभी कल जब मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखा रही थी तो कुछ मैंने आपको एक आज्ञा दी थी कि हम लोग घर में जाएंगे, जो चीज यहाँ पढ़े हैं वो अपने माँ से, पापा से, दीदी से, भैया से इसके विषय में बताएंगे। और एक काम भी मैंने दिया था, पूर्वा को स्पेशली दिया था और बाकी सभी बच्चों को भी मैंने कहा था कि जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ा है और समझा है, देखा है, उसको घर में जाके देखेंगे। जैसे एक काम मैंने दिया था कटोरी, कि कटोरी को जब माँ धुल के साफ करके रखेंगी तो आप कटोरी को उठाइएगा और जहां बर्तन माँ रखती हैं वहां गिन के रखिएगा। तो आपने किया क्या? सबने किया? अरे वाह। आपके घर में कितनी कटोरियां हैं? 6। अच्छा, पूर्वा के घर में 4। वेरी गुड। तो हम लोग जितने लोग होते हैं ना, उतनी ही कटोरी माँ निकाल के रखती हैं, क्योंकि ज्यादा कटोरी निकालेंगी तो ज्यादा गंदा करेंगे हम लोग और ज्यादा धुलना पड़ेगा। इसलिए जिनके घर में जितने सदस्य होते हैं उतने ही बर्तनों को माँ यूज में रखती हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे उसको यहाँ पे देखेंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, देखा है, उसकी एक एक्टिविटी, उसका एक एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए सब लोग अपनी बुक ओपन करेंगे। हाँ, खोलिए। वेरी गुड। बांसुरी भाग 1, इस पुस्तक को अब आप पहचान गए हैं ना, इसको खोलिए। अब देखिए, सबको दिख रहा है? हम लोग इसको पढ़े हैं, कल देखे भी हैं पिक्चर में। अब आज इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। कुछ कार्य को करना है। आपको तो पढ़ना आता नहीं है, लेकिन देखिए यहां लिखा है, शब्द पढ़कर सही चित्र पर उंगली रखिए। सबके पास उंगली है? अरे वाह, सबके पास है। कितनी उंगली है? 5। कैसे पता कि 5? अच्छा, आता है आपको काउंटिंग? कैसे, किसने सिखाया? मैम ने? कौन सी मैम? कंचन मैम। क्या पढ़ाती हैं वो आपको? मैथ। वेरी गुड। तो मैथ में हम लोग 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं, इसलिए हम लोगों को पता है कि 5 फिंगर्स होते हैं। तो चलिए 1 फिंगर आप निकालिए, एक उंगली निकालिए, और जो मैं पूछूंगी वो आप बताइएगा और अपनी पुस्तक पे रखिएगा। देखिए मैं पढ़ रही हूं, यहां है कटोरी। अब आप इसमें से मुझे बताइएगा कि कटोरी का चित्र कौन सा है। ठीक है ना? तो कटोरी ये है क्या? नहीं। अच्छा, तो कटोरी ये है? नहीं। तो कटोरी कौन सा है? ये। वेरी गुड, कटोरी ये है। अब यहां पे देखिए लिखा है बस। अब हमको इसमें से जो पिक्चर बना है इसमें देखना है कि बस का चित्र कहां बना है, वहीं पे अपनी उंगली को रखना है। तो चलिए सब लोग अपनी पुस्तक पे रखेंगे, यहां बस। अब देखिए यहां है घड़ी, घड़ी समय बताती है। अब इसमें से फिर हम लोग खोजेंगे कि घड़ी कहाँ है। तो घड़ी यहां पे है, हम लोग उंगली यहां पे रखेंगे। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे तो कटोरी, बस और घड़ी लिखा है। अब एक शब्द हम और बोलते हैं, यहाँ पे हमको देखना है सेब। अब बताइए जरा तनिष्का, सेब कहाँ है? इसमें से खोजिए जरा, सेब कहाँ है? हाँ, सेब यहाँ है। तो वेरी गुड,
बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। इसका मतलब कि जो हम लोगों ने कल चित्र देखा, जो हम लोगों ने समझा, वो आप घर जाके पढ़े हैं और आपकी माँ ने आपको और अच्छे से समझाया है, तो सब लोग माँ को जाके क्या कहेंगे? थैंक यू। हाँ, वेरी गुड। अब आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेके, एक विषय को लेकर के यहाँ पे फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी लोग अपना बुक फिर से पेज पलटिए और देखिए यहाँ क्या आ गया। क्या है ये? चूहा। कितना मोटा सा चूहा है और देखिए कितनी काली काली इसकी आंखें हैं, बहुत बड़ा सा है भाई। सबके घर में चूहा है क्या? है। आपकी कॉपी और किताब को काटता है? नहीं। क्यों नहीं काटता? अच्छा, आप अलमारी में बंद करके रखती हैं। वेरी गुड। तो बच्चों, हम लोगों के घर में ना चूहा भी आ जाता है। कहीं से दरवाजा खुल जाता है, कहीं से बहुत सारी गंदगी होती है, वहीं चूहे रहते हैं और फिर धीरे से जैसे ही दरवाजा खुलता है हम लोगों के घर में आ जाते हैं। इसके दांत बहुत नुकीले होते हैं और वो सामान को काटता है। चूहा रहता कहाँ है? घर में। हाँ, घर में तो रहता है, लेकिन वैसे उसका घर कहाँ है? हाँ, चूहा बिल में रहता है। लकड़ी को काटता है, कपड़ों को काटता है, कागज को काटता है, बहुत सारी चीजों को वो काटते रहता है और वही खाता भी रहता है। एक चीज और बताएं, आप अपनी माँ से पूछिएगा कि जब चूहा बहुत परेशान करता है ना, तो माँ उसके लिए एक चूहेदानी रखती हैं और उसी में रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा फंसा देती हैं और चूहा आता है। अब सोचता है कि इसको खा के हम अपना पेट भर लेंगे और जैसे ही लालच के कारण वो घुसता है ना, बस क्या हो जाता है? फंस जाता है। तो हमें लालच नहीं करना है, लेकिन चूहा को फंसाना है तो हमें ये काम करना ही है। और माँ ऐसे करके चूहे को उसी चूहेदानी में बंद करके फिर बाहर फेंक देती हैं। ये देखिए, गाय और गाय के साथ गाय का बछड़ा। जैसे माँ और माँ के साथ बेटा और बेटी होते हैं ना, हम बच्चे होते हैं, वैसे ही गाय हमेशा अपने बछड़े को लेके चलती है। और बछड़ा क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। गाय क्या देती है? दूध। और थन से बछड़ा दूध पी रहा है। अच्छा, चलिए अब हम लोग एक काम और करेंगे। गाय की छोटी सी हम लोग ना एक कविता बोलेंगे। सबको आती है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक बार बोलूंगी, एक बार आप बोलेंगे। चलिए, विथ एक्शन। गोरी गोरी गाय हमारी, सब गायों से बढ़कर प्यारी, घास फूस पर करे गुजारा, दूध हमें देती है सारा। इसका दूध है कितना अच्छा, और जिसको पीता प्यारा बच्चा, घर घर होती इसकी पूजा, इस जैसा है कोई न दूजा। जब भी आपको गाय दिखे, गौ माता दिखे, तो आप वहीं खड़े होके, या कभी आप रोटी खिलाने जाते हैं तो गाय के लिए छोटी सी कविता बोल दीजिएगा और गाय माता क्या हो जाएंगी? खुश हो जाएंगी। जब माँ रोटी बनाती हैं तो आप माँ से कहा करिए कि माँ एक छोटी सी रोटी गौ माता के लिए बना दीजिए, और आप जाके गाय आती है तो गाय को खिला दीजिएगा। इस तरीके से हमको गाय को पूजना चाहिए। गाय हमारी माता है। ये है कुत्ता। ये घर की रखवाली भी करता है। बोलता कैसे है? कौन बोल के बताएगा? आता है? चलिए बोलिए जरा एक बार। अरे वाह, मैं भी बोलूं क्या? हाँ, भौ भौ करके बोलता है। तो कुत्ता ऐसा जानवर है कि अगर ये पहचान लेता है कि हमारे घर के सदस्य हैं, तो वो हमारे अनुसार कार्य करता है। और अगर कोई बाहर से अपरिचित आ जाता है तो उसको देख के क्या करने लगता है? भौं भौं बोलने लगता है। इसका मतलब कि वो मुझे संकेत करता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आ गया है। तो कुत्ता घर का बहुत ही अच्छा वफादार पालतू जानवर होता है।
घोड़ा, घोड़ा का नाम सुने हैं आप, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। घोड़े की रेस भी होती है। घोड़ा क्या खाता है जो इतनी तेज दौड़ता है? चना। वेरी गुड। आप लोग चना खाते हैं क्या? मम्मी देती हैं? अरे वाह। तो चना आप भी सुबह सुबह जब उठा करिए तो मम्मी से थोड़ा सा चना अंकुरित करा के रखिए। और आप तो छोटे हैं, इसलिए 10 दाना भी खाएंगे तो आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। और जब हम लोग यहाँ प्रतियोगिता करते हैं ना, खेल वाली, और उसमें जब रेस करेंगे तो हम लोग फिर से फर्स्ट आ जाएंगे, जैसे घोड़ा फर्स्ट आ जाता है। ये क्या है? बंदर। बंदर क्या खाता है? केला। जैसे ये घोड़ा तेज दौड़ता है ना, वैसे ही बंदर बहुत तेज उछलता भी है। एक स्थान से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल के बहुत तेज तेज जाता है और बहुत ही शरारत भी करता है। जैसे अपनी क्लास में एक दो भैया बहुत शरारती हैं ना, वो यहाँ से उठते हैं उनकी सीट पे जाते हैं, उनकी सीट से उठ के तीसरे की सीट पे जाते हैं, वैसे ही बंदर बहुत शरारत करते हैं। पेड़ पे जाते हैं, पेड़ को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, फल तोड़ के खाते हैं। तो ये बंदर देखिए कैसे तोड़ के क्या बर्बाद कर दिए हैं। और क्या खाते हैं? केला। इनको केला बहुत पसंद है। अब ये क्या है? हाथी। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाते कहाँ चले। ये हाथी जंगल में रहते हैं, इनकी सूंड बड़ी सी है, इनके पैर बड़े बड़े हैं, और ये जब चलते हैं ना भैया तो बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं। इनको देख के लोग दूर हो जाते हैं। और इनको जब भूख लगती है तो अपनी सूंड ऐसे ऊपर करते हैं और पत्तियों को तोड़ के सूंड में लपेट के वो भी खाते रहते हैं। तो ये कैसा जानवर है? हाँ, बहुत बड़ा जानवर है। कहाँ रहते हैं? जंगल में। अब देखिए, इसमें फिर हमें एक काम करना है। जो जानवर अभी हम लोगों ने देखा है उसके लिए फिर आपके लिए एक एक्सरसाइज आ गया कि देखें आप पहचान पाते हैं कि नहीं। फिर है शब्द पढ़कर सही चित्र पर उंगली रखिए। अब आपको पढ़ना फिर नहीं आ रहा है, लेकिन पिक्चर तो आप देख रहे हैं, मैम बोलेंगे और आपको अपनी उंगली रखनी है। तो अभी तो आपने ये वाली उंगली रखी थी, अब आप बीच वाली उंगली रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, यहां लिखा है चूहा। अब इन तीनों चित्र में से मुझे देखना है कि चूहा कहाँ है, तो अपनी उंगली रखिएगा। चलिए, हम बता रहे हैं, ये चूहा है क्या? नहीं। ये चूहा है क्या? ये भी नहीं है। ये है चूहा? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे चलिए उंगली रखिए। अब ये देखिए घोड़ा। ये क्या है? घोड़ा? हाँ, नहीं है घोड़ा। अरे क्या बताएं, मैम को नहीं समझ में आ रहा। आप बताइए, अच्छा घोड़ा कहाँ है? हाँ, घोड़ा ये है, इस पे उंगली रखिए। अब ये है हाथी, यहाँ लिखा है, यहाँ पिक्चर है, यहाँ पिक्चर है और यहाँ पिक्चर है। अब इसमें से हमको हाथी कहाँ बना है वहां पे अपना उंगली रखना है। यहां रखें? नहीं, यहां। गुड। सब लोग एक बार जोर से ऐसे हाथ ऊपर के क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाइए सब लोग तेज से। गुड। तो ये हम अब पहचान लिए हैं कि जानवर कौन से कैसे हैं और कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में क्या होती है। अगला देखिए, वो सब तो जानवर थे, अब ये क्या है? मनुष्य हैं क्या? नहीं। कीड़े मकोड़े हैं क्या? ये भी नहीं है। क्या है फिर? ये पक्षी हैं। क्या हैं? पक्षी हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, घोंसले में तो रहते हैं, उड़ते कहाँ हैं? आसमान में। अच्छा बताइए, आसमान कहाँ है? ऐसे करके बताइए। हाँ, वेरी गुड, आसमान ऊपर है। तो ये है कौवा। कौवा कैसे बोलता है? काव काव। और किस रंग का होता है? काले रंग का। सबने देखा है? ये कौवा है, पक्षी है। अब तो कौवे बहुत कम हो गए हैं। पहले दादी माँ बताती थी कि हम लोगों के छत पे
कौवा आके काव काव करता था ना, तो दादी माँ कहती थी अरे लग रहा है कोई आने वाला है। कौवे के बोलने से ये हम लोगों को संकेत मिलता था। तो बच्चों ये कौवा है। ये है तोता। क्या है? तोता। किस रंग का है? हरे रंग का। और ये कैसे बोलता है? टे टे करके बोलता है। और आपको एक बात बताएं, इसको हम लोग ना पिंजड़े में भी रखते हैं। बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। इसको लोग अपने घरों में पालते हैं, छोटे से लाते हैं, पिंजड़े में रखते हैं और उसका बहुत ध्यान रखते हैं। छोटी छोटी सत्तू की, आटे की लोई बनाते हैं। जैसे आपको माँ ध्यान रखती है ना, थोड़ा थोड़ा खिलाती हैं, वैसे ही जो तोते को पालता है छोटी छोटी लोई बना करके तोते के मुख में डालते हैं, उस पिंजड़े में कटोरी में पानी रखते हैं और इनको पालते हैं। और पालने के साथ साथ इनको सिखाते भी हैं क्या बोलना? राम राम। और तोता धीरे 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 राम राम सुबह सुबह बोलने लगता है। तो ये भी एक पक्षी है। ये देखिए सुंदर सा क्या आ गया? मोर। हम लोग कला की क्लास में ऐसे 5 उंगलियों का ठप्पा लगा के मोर बनाए थे ना, वही मोर है ये। आप उंगली से मोर बनाते हैं, यहाँ पे चित्र में ऐसा मोर दिख रहा है। ये भी पक्षी है, जंगल में रहता है। जब बरसात होती है तो ये अपने पूरे पंख को ऐसे फैला करके और ऐसे ऐसे झूमता है, उस बरसात का आनंद लेता है। ये क्या है? चिड़िया? नहीं, चिड़िया जैसा ही है लेकिन चिड़िया नहीं है। ये क्या है? कबूतर। कैसे बोलता है? कौन बताएगा? ईशानवी बताइए, कबूतर कैसे बोलता? नहीं पता? ओहो, ये बोलता है गुटुरगू। बोलिए सब लोग एक बार। अरे वाह, सब लोग कबूतर बन गए क्या? सब लोग एक बार ऐसे ऐसे उड़िए, गुटुरगू बोल के उड़िए। वेरी गुड। ये भी पक्षी है और गुटरगू बोलता है। एक बार बहुत सारा गेहूं छत पे डाल दिया गया और आया कबूतर अपने झुंड के साथ और क्या किया? बहुत सारा गेहूं खा गया। और जब माँ आई तो देखी कि गेहूं क्या हो गया, तो पता चला कि ये लग रहा है कि कबूतर की शरारत है। तो कबूतर अनाज को बहुत जल्दी 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 खा लेता है। तितली, सुंदर, रंग बिरंगी, कितनी सुंदर है। पकड़े क्या हम लोग? नहीं, तितली को पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्या है? जान है। जान है ना। अगर हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे तो वो सांस लेना धीरे 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 कम कर देगी, डर जाएगी कि अरे हमें किसी ने पकड़ लिया। जैसे हमको कोई ऐसे पकड़ता है ना तो हम लोग भी डर जाते हैं, डर के मारे एकदम हम लोग कैसे घबरा जाते हैं। वैसे ही तितली को हमें पकड़ना नहीं चाहिए, देखना चाहिए, सुंदर लगती है इसलिए। और ये कहाँ बैठती है? क्या पीती है? फूलों पे बैठती है और फूलों के रस को पीती है। रंग बिरंगी तितली। अब देखिए, इसके साथ भी हमें एक काम है, लेकिन अब हम यहां नहीं करेंगे। इसको करेंगे क्या? नहीं ना, थक गए हम लोग। चलो हम भी पेंसिल रख देते हैं। अब हम लोग इसको यहां नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं उस काम को ध्यान से सुनिएगा। जब आप घर जाइएगा तो माँ से कहिएगा कि माँ हम लोगों ने इतना सारा वहां पे चित्र देखा है, समझा है, मैम ने बताया है, अब हम लोगों को यहाँ पे ये काम करना है। क्योंकि घर में काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? भूल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें करना क्या है समझिए। आपको पढ़ना तो आता नहीं है, लेकिन चित्र तो पहचान लेते हैं। यहाँ पे मोर बना है, यहाँ तितली बनी है, यहाँ पे तोता बना है और यहाँ पे कौवा बना है। यहाँ क्या लिखा है? चित्र देखकर सही शब्द का पेंसिल से मिलान करिए। सबके पास पेंसिल है? हाथ उठाइए। गुड। सबके पास स्केल है? जैसे मिलाते हैं हम लोग, लाइन खींचते हैं, है? गुड।
अब ये मोर है, आप माँ से कहिएगा कि माँ आप पढ़ के बताइए, माँ पढ़ के बताएंगी और आपको क्या करना है, पेंसिल रखना है और यहां से जहां भी माँ बताएंगी मोर पे मिला देना है। तो इस मोर को मोर से मिलाइए। आप इस काम को अपने घर पे माँ के साथ, दीदी के साथ, जो भी आपको पढ़ाता है, इस एक्सरसाइज को गृह कार्य में सब लोग करके आएंगे क्या? सब लोग? वेरी गुड, शाबाश। सब लोग इस काम को करके आइएगा, फिर आपकी कॉपी हम लोग चेक करेंगे। वेरी गुड। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो कल काम दिया था वो मेरे सारे बच्चे करके आए हैं। वैसे ही आज का काम भी जो दिया जा रहा है वो घर में बैठिएगा, अभी घर जा करके खा पी के आराम करिएगा। शाम को जब उठिएगा तो बुक खोल के खुद से बैठिएगा, माँ को बुलाइएगा, फटाफट सारा काम करके रख लीजिएगा। एक बार सारे बच्चों को ढेर सारा थैंक यू, ढेर सारा प्यार। फिर कल हम लोग फिर से अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।